दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के तरीकों की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक में गति और बल पाठ पर सरल तरीकों और गतिविधियों के साथ पढ़ाने के बारे में। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बच्चों को गति और बल के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों को स्थिर और गतिमान वस्तुएं दिखाना चाहिए, जिससे वे उनमें अंतर करके गति का अर्थ समझ सकें। इसके बाद स्थिर वस्तुओं को हाथ से बल लगाकर अपने स्थान से हिलाकर और गतिमान करके दिखाइए। बच्चों को यह भी समझाइए कि बहुत धीमी गति से चल रही किसी वस्तु को अगर देखें तो वो स्थिर प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए घड़ी में घंटे की सुई। अब गति के प्रकार समझते हैं। पहली है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तो उसे सरल रेखीय गति से चलता हुआ कहा जाता है। YouTube के चैनल ERC-JPP पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप रेखीय गति के उदाहरण देख सकते हैं। स्थान पर जाती है। अगर यह गति एक ही सरल रेखा में हो तो उसे रेखीय गति कहते हैं। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, बारिश में गिरने वाली बूंदें, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, ये सारे रेखीय गति के उदाहरण हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इन दोनों प्रकार की गतियों का अंतर आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इसी तरीके से बच्चों को समझा भी सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं दो प्रकार की गति, यानी दो प्रकार के मोशन समझेंगे। एक समझेंगे रोटेशनल मोशन और एक समझेंगे एक सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम चलाएं तो यहाँ पे चक्का की मदद से हम आपको समझाएंगे। दो चीज लिए हैं, यहाँ पे दो वस्तु गति कर रहा है, एक सिरा बाहर पर और एक अंदर। तो जो अंदर गति कर रहा है वो एक ही जगह गति कर रहा है बार बार, तो इसी गतियों को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, यानी घूर्णी गति कहते हैं। लेकिन जो बाहर गति कर रहा है, अपना स्थान बदल रहा है और एक वृत्त पे चक्कर लगा रहा है, इसकी गतियों को हम वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त पे चक्कर लगा रहा है। जब कोई वस्तु एक स्थान से गति करते हुए कुछ दूर जाकर फिर उसी स्थान पर वापस लौटती है और इसी प्रकार की गति एक निश्चित समय में करती रहती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पेंडुलम या झूला, इसका उदाहरण आप कक्षा में इस वीडियो के अनुसार दिखा सकते हैं। दोलन गति। आइए अब आवर्ती और अनावर्ती गति के बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में बार बार वही गति करती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं, जैसे पेंडुलम की गति या घड़ी की सुइयों की गति आदि। यदि कोई वस्तु एक ही बार गति करे अथवा अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की गति करे तो वह गति अनावर्ती है। जैसे किसी बच्चे का मैदान में एक ओर से दूसरी ओर तक दौड़ लगाकर जाना। संसार में साधारणतया कोई वस्तु केवल एक प्रकार की गति नहीं करती है, वस्तुएं एक ही समय में अनेक गतियां करती हैं। हमने साइकिल के पहिए के वीडियो में घूर्णन और वृत्तीय गति एक साथ होने का उदाहरण देखा है। यदि पूरी साइकिल को देखें तो उसमें तीन प्रकार की गतियां एक साथ होती हैं। साइकिल के पहिए का किनारा वृत्तीय गति कर रहा होता है, साइकिल के पहिए का एक्सल घूर्णन गति करता है, जबकि पूरी साइकिल को देखें तो वो रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ती है। आइए जानते हैं कि चाल किसे कहते हैं। गति करने वाले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति करने के समय से भाग देकर उसकी चाल निकाली जाती है। अतः चाल का एकक हुआ मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु की चाल लगातार एक समान रहती है तो उसे समान गति कहते हैं। यदि वस्तु की चाल बदलती रहती है तो उसे असमान गति कहते हैं। अब जानते हैं कि बल किसे कहते हैं। किसी स्थिर वस्तु को अपने स्थान से हिलाने अथवा किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी फुटबॉल को किक मारकर हम दूर फेंकते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। बल छोटा या बड़ा हो सकता है। आप इस वीडियो में क्रिकेट बैट से बॉल में लगने वाले बल को देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि बल के प्रभाव क्या हो। पहला है स्थिर वस्तु को गतिमान करना, जैसा कि हमने फुटबॉल में किक मारने के उदाहरण को देखा है। दूसरा है गतिमान को स्थिर करना,
जैसे पेड़ से गिरने वाले फल भूमि से टकराकर भूमि पर रुक जाते हैं क्योंकि भूमि का बल उन्हें स्थिर कर देता है। हम इन गिरने वाले फलों को अपने हाथ से भी रोक सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य गतिमान वस्तुओं को अपने हाथ से बल लगाकर या अन्य प्रकार से बल लगाकर रोक सकते हैं। तीसरा है गति की दिशा में परिवर्तन। जैसा हमने क्रिकेट बैट से मारने पर गेंद की गति की दिशा को बदलते हुए वीडियो में कुछ समय पहले देखा है। चौथा है वस्तु के आकार में परिवर्तन। इस वीडियो में आप बल लगाकर एक कैन को क्रश करते हुए देख सकते हैं। आइए बलों के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है पेशीय बल। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारे मांसपेशी से लगता है। बल का दूसरा प्रकार है गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तीसरी प्रकार का बल है चुंबकीय बल। चुंबक से खिंचाव को चुंबकीय बल कहते हैं। चौथा है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत के खिंचाव को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे देखने के लिए प्लास्टिक के कंघे अथवा प्लास्टिक के रूलर को सूखे हुए बालों में कुछ देर रगड़कर स्थिर विद्युत उत्पन्न करें और फिर उसे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने में उपयोग करें। बल का पांचवा प्रकार है घर्षण बल। एक ईंट पर एक पटिया तिरछी रखकर उस पटिया से एक छोटी गेंद छोड़िए। यह कार्य कक्षा के अंदर चिकने फर्श और कक्षा के बाहर मिट्टी में करके देखिए। आप देखेंगे कि चिकने फर्श पर गेंद अधिक दूरी तक जाती है क्योंकि वहां पर घर्षण बल कम है। इस वीडियो में आप हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के महत्व को देख सकते हैं। Activities: walking, riding, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. driving a vehicle, I don't wanna waste what's left. holding objects, The storms we chase are leading us. sliding a window, We'll ever trust. Yeah. इसी प्रकार के एक अन्य बल को दाब कहते हैं। प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। एक समान बल यदि कम क्षेत्रफल में लगे तो दाब अधिक होगा। ठोस पदार्थों का दाब उनके भार के कारण नीचे की ओर होता है। यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल कम कर दें पर भार वही रहे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। लोहे की कील नुकीली होने के कारण कम क्षेत्रफल की है और अधिक दाब के कारण कील को किसी वस्तु में घुसाना आसान है। द्रव का दाब उसे जिस बर्तन में रखा गया है उसकी तली और दीवारों पर पड़ता है। बर्तन की गहराई जितनी अधिक होगी दाब उतना ही अधिक होगा। एक बोतल को लेकर उसमें अलग अलग ऊंचाई पर छेद करें। अब बोतल में पानी भर दें। आप देखेंगे कि नीचे के छेदों से निकलने वाला पानी अधिक दूरी तक जाता है। इसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। गैसों का दाब चारों ओर एक समान होता है। गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप कक्षा में एक कांच की यू आकार की नली से मैनोमीटर बना सकते हैं। प्लास्टिक की नली को यू आकार में मोड़कर भी मैनोमीटर बनाया जा सकता है। मैनोमीटर बनाने का तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे विज्ञान पढ़ाने की नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।